इमरान खान कैद में भी डटे हुए हैं, उनके मुखालिफ आज़ाद भी बौखलाए हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 34 रोज़ गुजर गए हैं। इमरान खान सख्त तरीन जेल में मुसलसल हिम्मत और इस्तिकामत की मिसाल बने हुए हैं, जबकि उनके तमाम मुखालिफिन आज़ाद रहकर भी बौखलाए हुए हैं। उनको जाली केसेस में ज़्यादा अरसा कैद रखने की नीयत से नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। साइफर केस में भी इमरान खान को जानबूझकर ज़मानत से महरूम रखा जा रहा है। पिछली समाअत पर वकला टीम को बताया गया कि कोई भी जज हफ्ते तक मुयस्सर नहीं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिमार्क्स दे चुकी है कि खसूसी अदालत ज़मानत केस सुन सकती है। वकला टीम कल दोबारा अदालत पेश होकर ज़मानत की इस्तदा करेंगे। इमरान खान की अपनी लीगल टीम से मुलाकात में कहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में बताया कि आज की मुलाकात की सबसे अच्छी बात खान साहब की तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहने वाले कहे थे। वो वाकई खुशगवार मूड में थे। मेरी एक गुफ्तगू से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने उनकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए 2 एक जैसे वाक़यात बयान किए। मैंने उन्हें पहले कभी इतने अच्छे मूड में नहीं देखा। दर हकीकत मैंने उन्हें पहली बार मुसलसल हंसते हुए देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐलान किया है कि मैं आपका हाथ चूमूंगा। उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया और उनका हाथ पकड़ना और उस पर मेरी मोहब्बत और एहतराम के निशान के तौर पर उसे चूमना हैरत अंगेज़ था। परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को आज गैर कानूनी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। परवेज़ इलाही का वाहिद जुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना और इमरान खान से वफा निभाना है। इमरान खान नाअहल नहीं हैं, जब चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने डेली यूट्यूब शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को जब झूठे केस में सज़ा देनी थी तो हर घंटे के वक्फे के बाद अदालत लग रही थी, और अब जब वो बेगुनाह जेल में कैद हैं तो तारीख ही नहीं लग रही। सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान साहब नाअहल नहीं हैं, वो जब चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं। नए सदर के इंतखाब तक डॉक्टर आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे। वकील रहनुमा तहरीक इंसाफ अली एजाज बटर ने अपने ट्वीट में मीडिया प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए बताया कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, मगर हकीकत यह है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 44 के तहत अपनी आइनी मुद्दत को उस वक्त तक बरकरार रखेंगे जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। दूसरा, आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर इंतखाब की तारीख देने के पाबंद हैं। उनका हल्फ उन्हें आइन को बरकरार रखने का हुक्म देता है, जो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब वो इंतखाबात की तारीख देंगे। इलेक्शन 90 रोज़ में कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन इस साल मुमकिन नहीं, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गईं। इनमें से सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर नंबर लग गया है। वकला को उम्मीद है कि जल्द फैसला हो जाएगा और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुलिस की फस्तायत से बचते बचते ट्रैफिक हादसे का शिकार। रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में बताया कि मियां शौकत लालिका 4 माह से इसलिए रूपोश थे कि उनको अगवा करके गायब कर दिया जाएगा और फिर ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने का दबाव डाला जाएगा। ऐसी ही पुलिस रेड की खबर सुनकर जल्दी में अपनी जगह तब्दील करने के लिए निकले तो गाड़ी को हादसा पेश आ गया। अपनी अहलिया हमशीरा समेत खुद इंतकाल कर गए। जालिम उनसे पार्टी छुड़वाना चाहते थे, लेकिन लालिका साहब कायम रहे और अल्लाह के हुक्म से दुनिया छोड़ गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। कैद ख़वातीन का चीफ जस्टिस को ख़त। 9 मई के वाक़यात के बाद से गैर कानूनी तौर पर कैद ख़वातीन को ना ज़मानत दी जा रही है, ना उन पर रहम किया जा रहा है। ज़मानत का केस भी लाहौर हाई कोर्ट ने नई दफ़ात लगने के बाद वापस सेशन कोर्ट को भेज दिया, जिसके बाद कैद ख़वातीन ने चीफ जस्टिस से रहम की अपील के लिए जेल से ख़त लिखा है। ख़वातीन ने बताया कि उनका कोई जुर्म नहीं है, उनको सिर्फ सियासी दुश्मनी का निशाना बनाया जा रहा है। गैर आइनी निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खुसूसी पैकेज। गैर आइनी निगरान हुकूमत का जजेस को बिला सूद कर्जा देने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत ने जिन 11 जजों को बिला सूद 36 करोड़ से ज़ायद कर्ज दिया है, उनमें वो जज भी शामिल हैं जिसने चीनी की कीमत 98.82 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इससे सिर्फ पंजाब के अवाम को 50 अरब का भारी नुकसान पहुँचा है। चीनी की 50 किलो बोरी 8,300 रुपये में। मुल्क भर में चीनी की कीमत एक पहाड़ बन चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि 50 किलो की बोरी 8,300 रुपये में मिल रही है। चीनी मिल्स मालिकान अरबों रुपए अवाम की जेब से निकाल रहे हैं, जिसको वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे।